इवनिंग बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होगे और बहुत शिद्दत से अपने अप्रैल अटेम्प्ट के लिए और जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे होगे। हमारी टीम की यही कोशिश है कि आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें, अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकें, रिवाइज कर सकें और एक अच्छी रैंक लेकर आप अपने सपने को पूरा करें। आज उसी क्रम में हम लोग अपनी मिनी मास्टर क्लास द कोनिक्स सीरीज पार्ट 3 को लेकर आए हैं, जिसमें आज हम कोनिक्स के 2 सवाल करेंगे जो कि मिक्स सवाल होंगे। पहला सवाल उसी क्रम में है, लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 1 टचेस द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m। देखिए यहाँ पर m होता है हमारा स्लोप, यहाँ पर जो 1 होता है ये कहलाता है y इंटरसेप्ट किसी भी लाइन का। ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। अगर हम इस पैराबोला को देखें तो कुछ ये ऐसे बनेगा, 4x है, इसको 4ax के बराबर अगर लिखते हैं तो a की वैल्यू मुझे 1 मिलेगी। तो यहाँ पर इसका फोकस हो जाएगा 1,0, इसका वर्टेक्स हो जाएगा 0,0 और ये राइट की तरफ ओपन होगा, राइट ओपन है ये बेसिक चीजें हैं जो किसी भी पैराबोला को देखने के बाद आपको तुरंत समझ लेनी चाहिए। अब यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है टचेस। टचेस का मतलब होता है टेंजेंट होना। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट ये टचिंग होती है, एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट। इसीलिए हमने कल की क्लास में बताया था कि जब भी टेंजेंसी की कंडीशन आती है तो हमें एक स्क्वायर मिलता है, यानी एक क्वाड्रेटिक मिलता है, और क्वाड्रेटिक मिलने के बाद हम उसमें डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लगाते हैं इक्वल रूट्स की, जो कि होती है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो इक्वेशन दे रखे हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस 1 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये हमारा है लाइन का और ये हमारा है इस पैराबोला का, जो कि जिसका डायग्राम हमने यहां बनाया हुआ है। तो हमें बताना है कि ये लाइन कब इसकी टेंजेंट होगी। तो इसके लिए हम इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। एक साथ सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि हम y की वैल्यू रखेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में। यहां पर हो जाएगा mx प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी ये दे देगा मुझे m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2mx माइनस 4x इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर ये क्वाड्रेटिक मिल गया हमको, क्वाड्रेटिक इन x। अगर ये ऐसा दे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स क्यों होंगे? क्योंकि ये टेंजेंसी की कंडीशन है, फॉर टेंजेंसी। यहां पर हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? हम जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। यहां पर b की वैल्यू दे रखी है 2m माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है m स्क्वायर, की वैल्यू है 1, इसको यहां रखेंगे, मुझको मिल जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 16, 4 टू द 8 इंटू 16, ये 16m दे देगा माइनस 4m स्क्वायर। दिस विल गिव मी 4m स्क्वायर, 4m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू 16m, यानी m इज इक्वल टू 1। यानी टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ गई? टेंजेंट इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यानी हमको वो इक्वेशन मिल गया, वो लाइन की इक्वेशन हमको दे रखी थी y इज इक्वल टू mx प्लस 1। m की वैल्यू फाइंड करनी थी तो m की वैल्यू हमारी आ गई 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हमने सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, एक सिंपल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया कि जब भी टेंजेंट किसी कोने पर होता है तो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे टच करता है। और क्वाड्रेटिक हमें मिलेगा, हमने कल भी पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक जब मिलता है, टेंजेंट के लिए क्वाड्रेटिक मिलता है और नॉर्मल के लिए हमें मिलता है आपकी क्यूबिक। तो हमको एक क्वाड्रेटिक मिला और क्वाड्रेटिक के बाद हमने उस पर लगा दी इक्वल रूट्स की कंडीशन, यानी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 और उससे हमको मिल जाता है m इज इक्वल टू 1। आई होप ये सवाल आपको क्लियर होगा। काफी इजी सवाल था, पर लॉजिक एक ही लगाना था कि कैसे टेंजेंसी की कंडीशन को हम यूज करेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा एक सवाल है। ये मिक्स सवाल हो गया। यहाँ पर mx प्लस c दे रखा है, पिछले सवाल में mx प्लस 1 दे रखा था। इस टेंजेंट टू बोथ दिस एंड दिस, ये एक सर्किल है, ये एक पैराबोला है। ये बिल्कुल पिछले वाले पैराबोला की तरह है। ये आपके इधर ओपन होगा, 1,0 इसका फोकस होगा, वर्टेक्स इसका हो जाएगा 0,0 और ये राइट साइड ओपन होगा। ये बिल्कुल क्लियर है आपको।
ये सर्किल है, इसमें सेंटर क्या हो जाएगा 0,0 और इसका रेडियस हो जाएगा आपके 2। अब देखिए ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पर हमें दोनों में टेंजेंसी की कंडीशन लगानी है, बट आवर अप्रोच विल बी डिफरेंट। पैराबोला के लिए हम लोग टेंजेंसी की कंडीशन लगाएंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी को यहां पुटअप करके, और जब हम सर्किल के लिए लगाएंगे तो हम लगाएंगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द टेंजेंट इज इक्वल टू द रेडियस। जो लेंथ होती है वो रेडियस के बराबर होती है। तो हम यहां पर ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, तो ये एक ही सवाल में हम दोनों चीजें देखेंगे कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं फॉर पैराबोला। पैराबोला के केस में हमारा हो जाएगा mx प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये क्लियर है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। यहां से mx स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mxc माइनस 4x इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4, ये x दे देगा, ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दे देगा। ये मुझको मिल गया क्वाड्रेटिक इन x फॉर टेंजेंसी डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, यानी 2mc माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4। बी ए कितना है एम स्क्वायर, बी कितना है सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सी हो जाएगा, सॉरी बी नहीं होगा, सी हो जाएगा सी स्क्वायर के बराबर। ये मुझको दे देगा 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16 एम सी माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से मुझको मिल जाएगा 16 इज इक्वल टू 16 mc और mc इज इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं इसको कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है। देखिए mc इज इक्वल टू 1 मिल गया, दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 1 अपॉन m। और यहां से एक चीज और मिल जाएगी कि देखिए ये जो 1 है ये ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर m एंड c आर ऑफ सेम साइन। ये आगे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये पॉजिटिव प्रोडक्ट दे देगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद मुझे पॉजिटिव ही दे देगा। तो यानी जब इस तरीके की कंडीशन आती है तो हम वहां से डिराइव कर सकते हैं कि जो दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो दोनों टर्म्स का साइन सेम होगा। ये हमको मिल गया। अब देखिए अब हम आते हैं सर्किल की तरफ। सर्किल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हमें पता है कि अगर हम सेंटर से जो कि 0,0 है से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऑन टेंजेंट, तो उसकी लेंथ किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर होगी। तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। हमारा टेंजेंट की इक्वेशन क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी y माइनस एम एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, यानी एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमको दे रखा है। सेंटर हमको क्या दे रखा है 0,0। तो जो हमारा रेडियस होगा 2, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमें mn से निकालना है तो वो हो जाता है आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू am प्लस bn प्लस c का मॉड अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस c, और यहां हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। ये मुझको दे देगा 2 इज इक्वल टू c का मॉड अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर का अंडर रूट। दिस इंप्लाइज 4 1 माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। हम दोनों को मिलकर सॉल्व करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 4 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एंड सी इज इक्वल टू 1 बाई एम। यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 4 एम स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एम स्क्वायर, यानी 4 एम स्क्वायर प्लस 4 एम टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। लेट इस तरीके की जब हमारी फोर्थ पावर आ जाती है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, के को मान लेते हैं एम स्क्वायर के बराबर, ये 0 से बड़ा होगा या इक्वल टू 0 होगा। यहां पर हो जाएगा 4k प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, हमें पता है रूट्स होते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां पर मुझको दे देगा k की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी यानी माइनस 4, बी प्लस माइनस
बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 यानी 16 माइनस 4, ए कितना है 4, सी कितना है -1, 2 into 4. This will give me -4 plus minus 16 plus 16 upon 8. This will give me -4 plus minus ये 32 दे देगा, 32 को जब मैं बाहर निकालूंगा तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 4 अंडर रूट 2 अपॉन 8. This will give me -1 plus minus root 2 upon 2. Since k is greater than or equal to 0, therefore k की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस रूट 2 अपॉन 2, क्योंकि ये जो मुझे देगा वैल्यू ये 1.414 देगा, -1 करेंगे तो ये 4.414 देगा डिवाइड बाय 2, ये ग्रेटर देन 0 दे देगा। ठीक है, तो यहां से मुझे मिल गया m स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 2 अपॉन 2. दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 प्लस रूट 2 अपॉन 2. ये आगे थोड़ा सा देखने में लगेगा अजीब सा, पर ये एक्चुअली हम डेरिवेशन करके लेकर आ रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है। c की वैल्यू क्या है, c इज इक्वल टू 1 अपॉन m. हम पहले भी निकाल चुके हैं कि दोनों की जो वैल्यू होगी वो सेम साइन की होगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 अपॉन -1 प्लस रूट 2. तो हमारे पास m की वैल्यूज आ गई, c की वैल्यूज आ गई, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c में रखने के बाद हमको आंसर मिल जाएगा। तो हमने ये सवाल देखा, ये सवाल में भी क्या कहते हैं, हमने दो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया, पैराबोला के लिए अलग, सर्किल के लिए अलग। ऐसा नहीं कि हम सर्किल पर वो तरीका अपनाते हैं जो पैराबोला में अपनाए तो हमें आंसर कुछ गलत मिलेगा, बट वो लेंदी हो जाएगा, और एक ही सवाल में दो दो बार क्वाड्रेटिक के को सॉल्व करना, डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन लगाना, दिस माइट लीड इनटू अ ट्रबल। तो इसलिए हम सर्किल में डिफरेंट मेथड यूज करते हैं और पैराबोला में डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, पर दोनों मेथड बिल्कुल सटीक हैं, बिल्कुल कारगर है और रिजल्ट हमको देते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके लिए और अच्छे सवाल लेकर आएंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। कोनिक्स में डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कोनिक्स से डरता है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमने इस सीरीज का नाम ही ये रखा है कि अब सवाल बनेंगे, और लिटरली अब सवाल आपके बनेंगे, क्योंकि आप लॉजिक ओवर कैलकुलेशन पर ध्यान दे रहे हैं। अगर लॉजिक क्लियर है तो कैलकुलेशन हमको डिफाइन नहीं कर सकता है। टिल देन, इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।